Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the determination of insoluble. Generally, हम insoluble के बारे में जो एनालिसिस करते हैं वो करते हैं आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एसिड और द बेसिक रेडिकल्स। तो जो हमारी स्कीम है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिटरमाइन करेंगे? एसिड रेडिकल्स के बारे में। व्हाट इज द नेचर ऑफ द एसिड रेडिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। आफ्टर दैट वी विल फॉलो द बेसिक रेडिकल स्कीम। हम बेसिक रेडिकल का पता लगाते हैं। हमने जो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर आपको कंप्लीट जो ब्रीफ जो एनालिसिस थी, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक था, उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दे दी थी कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द एसिड और द बेसिक रेडिकल। तो जो हमारा आज का पार्ट है इसमें हम देखेंगे कि आपके जो इंसोल्यूबल है उसको किस टाइप से डिटरमाइन किया जाता है। सो लेट्स फॉलो अवर स्कीम अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंसोल्यूबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो इंसोल्यूबल है मेनली वो कौन कौन से होते हैं एंड हाउ विल यू डिफाइन द टर्म इंसोल्यूबल। जनरली हम insoluble की टर्म को ऐसे यूज करते हैं that particular substance is insoluble in water, the particular substance is insoluble in benzene, the particular substance is insoluble in alcohol। क्योंकि एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है like dissolves like, means polar substances are soluble in polar and non-polar substances are soluble in non-polar। but what is the basic definition of the insoluble? जो बेसिक डेफिनेशन है insoluble की, that is the substance which is not soluble even in aqua regia is called insoluble। जो बेसिक पार्ट था आपका पीरियोडिक टेबल का, वहां पे हमने काफी सारे फार्मूलाज के बारे में आपको बताया था। वहां पे हमने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज द formula of aqua regia। aqua regia is a mixture of two acid, that is the HCl and the HNO3। HCl और HNO3, इसका एक बेसिक वे भी हमने बताया था कि आप कैसे याद करें। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, HCl के अंदर हर जगह H भी 1 है, Cl भी 1 है, तो इसके आप 3 ml लेंगे और HNO3 के अंदर देखो 3 आ गया तो वहां पे उसका आप 1 ml लेंगे। तो इस टाइप से ये एक बेसिक ट्रिक है इसको याद रखने की कि व्हाट इज द एक्वा रेजिया। इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 इन 3:1 रेशियो। मींस अगर आप 3 ml HCl लेंगे तो 1 ml आप क्या लेंगे? HNO3। सो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज एक्वा रेजिया। सो द सब्सटेंस व्हिच इज नॉट सोल्यूबल इवन इन एक्वा रेजिया इज कॉल्ड एज इनसोल्यूबल। अब आपके सिलेबस के अंदर जो जो आपके इनसोल्यूबल प्रेजेंट है वो कलर के बेसिस के ऊपर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं आपके जो इनसोल्यूबल आपके सिलेबाई में है। फॉर एग्जांपल लेड सल्फेट, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में देखेंगे यहाँ पे देखो हमने ये इनसोल्यूबल व्हाइट कलर का शो किया है। तो वो सब्सटेंस कौन कौन हो सकते हैं? दैट मे बी द लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट। दीज आर दी व्हाइट सॉलिड। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आप एसिड और बेसिक रेडिकल की स्कीम को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आपकी एसिड और बेसिक रेडिकल की जो स्कीम है उसके अंदर आपने ये प्रूव कर दिया पहले कि सल्फेट आयन इज एब्सेंट, तो सल्फेट आयन एब्सेंट मींस आपके ये इनसोल्यूबल आपके प्रेजेंट होंगे ही नहीं। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो मींस इफ द सल्फेट आयन इज प्रेजेंट तभी आपके ये इनसोल्यूबल प्रेजेंट हो सकते हैं। इनमें से कौन होगा वो तो हम फर्दर स्कीम एनालिसिस के अंदर देखेंगे और उसका हम पता लगा लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे कि कौन सा इनसोल्यूबल प्रेजेंट है। लेकिन इफ अगर आपका जो सल्फेट आयन इज एब्सेंट ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द एसिड रेडिकल, तो आपके ये ऑल दीज जो आपके इनसोल्यूबल हैं, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और ये व्हाइट कलर के इनसोल्यूबल होते हैं, दीज ऑल विल बी एब्सेंट, ये सभी एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट AgCl, जैसे आप डिटरमाइन करेंगे एसिड रेडिकल की स्कीम के अंदर, इफ Cl नेगेटिव आयन इज एब्सेंट तो आपका AgCl भी एब्सेंट होगा। अगर Cl नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे AgCl प्रेजेंट हो। लेकिन जरूरी नहीं होता कि अगर आपके Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो AgCl ही हो, वो कोई दूसरा Cl भी हम दे सकते थे, NaCl हो सकता है। तो मीन्स इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि Cl नेगेटिव आयन अगर वहां पे प्रेजेंट है तो AgCl ही होगा। क्या पता आपके सल्फेट आयन भी प्रेजेंट हो, एसिड रेडिकल की स्कीम के दौरान Cl नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट हो। हमने क्या किया, Cl नेगेटिव तो हमने NaCl वाला दे दिया और जो सल्फेट आयन है वो हमने PbSO4 वाला दे दिया। तो इनसोल्यूबल कौन होगा फिर? आपका लेड सल्फेट होगा आपका, क्योंकि AgCl तो हमने आपके मिक्सचर के अंदर मिक्सअप किया ही नहीं था। नेक्स्ट कैल्शियम फ्लोराइड।
अगर एसिड बेसिक रेडिकल की डिटर्मिनेशन के दौरान, एसिड रेडिकल की डिटर्मिनेशन के दौरान अगर इफ F नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट, तो ये डर्टी व्हाइट कलर का इंसोल्युबल आपको दिखाई दे, F नेगेटिव भी प्रेजेंट हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका CaF2 इंसोल्युबल की फॉर्म में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट सिलिका और Al2O3, ये भी व्हाइट कलर के कंपाउंड होते हैं, व्हाइट कलर का इंसोल्युबल है, तो दीज में बी प्रेजेंट। सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका सिलिकेट का टेस्ट भी आप एसिड रेडिकल के दौरान करते हैं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो सिलिका है और फ्लोराइड है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जब भी हम एसिड रेडिकल की डिटर्मिनेशन करते हैं तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मींस सिलिका सिलिकेट का टेस्ट का पता लगाना हो तो उसके अंदर हम फ्लोराइड ऐड करते हैं, फ्लोराइड गिवन हो तो उसमें हम सिलिका ऐड करते हैं, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब को आप देखें, इसके अंदर हमने देखो कंपाउंड दिखाया, इंसोल्युबल शो किया है, कैसे कलर का, डार्क येलो कलर का। इफ द इंसोल्युबल इज ऑफ डार्क येलो कलर, तो वो आपके कौन हो सकते हैं, वो टंगस्टन का कंपाउंड हो सकता है WO3.XS2, या वो सिल्वर के कंपाउंड भी हो सकते हैं AgBr AgI। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब को देखें, इसमें देखो हमने डार्क ब्राउन और रेडिश कलर का इंसोल्युबल दिखाया है, तो अगर ये प्रेजेंट हो तो आपके Fe2O3 में बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द इंसोल्युबल। तो ये सारे यानी हमने बताया कि कौन कौन से आपके इंसोल्युबल हैं जो आपके स्लेबाई के अंदर हैं, कौन किस कलर का होता है, कैसे आप उसको एनालाइज करेंगे। ये श्योरिटी नहीं होती कि यही होंगे, कलर के बेसिस पे ये श्योरिटी नहीं होती कि वो जरूर है। उससे पहले आपको एसिड और बेसिक रेडिकल की स्कीम को फॉलो करना ही पड़ता है। तो जब आप एसिड और बेसिक रेडिकल की स्कीम को फॉलो करते हैं, उसके बाद ही आप इस स्टेप के अंदर आते हैं। आप डायरेक्ट इनसोल्युबल के अंदर कभी भी प्रोसीड नहीं करते हैं। फिर जो भी आपको इंसोल्युबल मिलता, आप करते क्या है, जो भी आपको इंसोल्युबल मिलता है तो आप उसको डाइल्यूट HCl के द्वारा फिर वॉश करते हैं। उसके बाद जो भी रेजिड्यू आया, आप उसके कलर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द कलर ऑफ द रेजिड्यू इज येलो, तो आपके वो टंगस्टन का कंपाउंड हो सकता है, दैट में बी द WO3.XS2O। ये कब आप कहेंगे कि यही है, ये सिर्फ तभी कहेंगे इफ Br नेगेटिव आयन इज एब्सेंट, इफ I नेगेटिव इज एब्सेंट ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ द एसिड रेडिकल्स। एसिड रेडिकल की डिटेक्शन के दौरान अगर Br नेगेटिव और I नेगेटिव इज एब्सेंट और फिर भी येलो कलर है, तो आपका कौन होगा इंसोल्युबल, वो आपका WO3.XS2 हो जाएगा। अगर आपका व्हाइट कलर का कंपाउंड है तो ये WO3.XS2 इज एब्सेंट, फिर ये आपका एब्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं अपनी स्कीम को, और आप इसी स्कीम को पर्टिकुलर स्टेप्स हैं ऐसे ही आप फॉलो करेंगे। आप किसी भी स्टेप को इंटरमिंगल्ड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टेप नंबर 4 को पहले कर दें, 2 को बाद में करें। अब मैंने लिखा है स्टेप नंबर 2, तो इस स्टेप में आप क्या करेंगे, यू विल चेक द सोल्युबिलिटी ऑफ द गिवन इंसोल्युबल इन द अमोनियम एसीटेट। आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे, आपने बंसन बर्नर है, उसके अंदर आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इंसोल्युबल लिया। इंसोल्युबल के अंदर व्हाट यू हैव, you will add the concentrated ammonium acetate and the small amount of dilute acetic acid and heat it। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या क्या लिया, insoluble ammonium acetate and the dilute acetic acid and heat it। हीट करने के बाद आपने क्या देखा, इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो इंसोल्युबल है मिनिमम अमाउंट के अंदर आपको सोल्युबल हो जाता है। तो आपने क्या किया, अगर आपने इसको हीट किया, हीट करने के बाद अगर ये सोल्युबलाइज हो जाता है तो कौन होगा, लेड सल्फेट इज प्रेजेंट। तो कौन होगा आपका, लेड सल्फेट इज प्रेजेंट। अगर आपका ये इंसोल्युबल है, ये डिसॉल्व नहीं होता, इफ इंसोल्युबल डजंट डिसॉल्व in the above given reagents, that is the concentrated ammonium acetate and the dilute acetic acid, even after the heating, then the lead sulfate will be absent। lead sulfate क्या होगा आपका, absent होगा। अगर lead sulfate present है तो क्या करें, if lead sulfate is present, तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे साथ के साथ। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, जो क्लियर सॉल्यूशन हमें मिल गया है, after the addition of the concentrated acetic acid and the dilute acetic acid in the given insoluble, the clear solution which we have obtained, now divide that clear solution in 2 parts। उस clear solution को आप 2 parts में divide कर दें। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप क्या ऐड करेंगे, द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू ऐड इधर द KI और द पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 आप ऐड करें। ऐड करने के बाद इफ यू गेट द येलो PPT, अगर टेस्ट ट्यूब में जैसे आपको दिख रहा है, अगर हमें येलो PPT मिल जाए, देन द लेड आयन आर प्रेजेंट। कौन से आयन प्रेजेंट है आपके, लेड आयन प्रेजेंट है। फिर हम सेकंड जो हमारा पार्ट था, उससे हम किसका टेस्ट करेंगे, सल्फेट आयन का, जो कि हम पहले ही डिटेक्ट कर चुके थे एसिड रेडिकल के स्कीम
को फॉलो करते हुए। तो हमने क्या किया था वहां पे भी आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था सॉल्यूशन का, आप उस सॉल्यूशन को स्लाइटली एसिडिफाई करते हैं। वैसे हम पहले वॉश भी कर चुके थे, जैसे हमने पहले आपको बताया था इंसोल्युबल की स्कीम के अंदर। तो सेकंड पार्ट प्लस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ 1 to 2 drops of dilute HCl followed by the addition of the barium chloride solution if we got the white PPT। अगर white PPT हमें मिल जाए then it means what it means, sulfate ion is present। confirmation further कैसे करेंगे? Now after the formation of white PPT, add excess of dilute HCl, add excess of dilute HCl, the white PPT will remain undissolved। ये undissolved रहेंगे, ये dissolve नहीं होंगे। in excess of HCl भी what it means sulfate ion is confirmed, sulfate ion आपका confirm हो चुका है। इसके बाद अगर जैसे हमने आपको बताया था कि आफ्टर द एडिशन ऑफ द कंसंट्रेटेड अमोनियम एसीटेट, जो स्टार्ट में हमने दिखा रखा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, देखो जो हम हीट कर रहे हैं हमने क्या डाला था इंसोल्युबल में, इंसोल्युबल में हमने ऐड किया था कंसंट्रेटेड अमोनियम एसीटेट और डाइल्यूट एसिटिक एसिड। अगर वो हीट करने के बाद अगर हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल गया था तो लेड सल्फेट इज प्रेजेंट। अगर आपका क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिला, इनसोल्युबल आपका डिसोल्व नहीं हुआ, व्हाट इट मींस लेड सल्फेट इज एब्सेंट। अगर लेड सल्फेट एब्सेंट है तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें ये कंफर्मेटरी टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। ये कंफर्मेटरी टेस्ट तो हमने कब किए? जब आपके क्लियर सॉल्यूशन आपको मिल गया था, लेड सल्फेट प्रेजेंट था। अगर लेड सल्फेट एब्सेंट है तो अब क्या करें? नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नाउ विल चेक द सोल्युबिलिटी ऑफ दैट insoluble इन द वार्म कंसंट्रेटेड अमोनिया। देखो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है नाउ चेक द सोल्युबिलिटी ऑफ द insoluble इन द कंसंट्रेटेड अमोनिया। तो आपने दोबारा से क्या किया? इंसोल्युबल लिया, इंसोल्युबल के अंदर आपने क्या ऐड किया? नाउ ऐड द कंसंट्रेटेड अमोनिया एंड वॉर्म इट। जैसे आपको वॉर्म करते हम शो किया है। अगर वॉर्म करने के बाद आपको क्या दिखाई दे कि वो सोल्युबलाइज हो गया है, वो सोल्युबल हो गया है। आपके इनसोल्युबल फिर से बता दे कैसे कलर का हो? इफ द इनसोल्युबल इज व्हाइट, इफ द इनसोल्युबल इज व्हाइट है और वो सोल्युबल हो गया है अमोनिया के अंदर, कंसंट्रेटेड अमोनिया के अंदर, तो व्हाट इट मींस AgCl इज प्रेजेंट। ध्यान रखें इनसोल्युबल कैसे कलर का होना चाहिए? व्हाइट कलर का हो और वो सोल्युबल हो जाए कंसंट्रेटेड अमोनिया में, देन AgCl इज प्रेजेंट। तो AgCl अगर प्रेजेंट है तो फिर हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आया, क्लियर सॉल्यूशन, जब इनसोल्युबल डिसोल्व हो गया कंसंट्रेटेड अमोनिया में, फिर हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हमने लिया, उसके अंदर हमने क्या डाला? डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 डालते ही अगर व्हाइट PPT आ जाते हैं तो व्हाट इट मींस आपका AgCl इज प्रेजेंट, मींस आपके जो सिल्वर आयन है वो प्रेजेंट है। सेकंड टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप KI सॉल्यूशन ऐड करेंगे। KI सॉल्यूशन जब आप ऐड करते हैं तो इफ यू गॉट द येलो कलर PPT, व्हाट इट मींस आपके Ag जो Cl है वो आपका प्रेजेंट है। थर्ड टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर आप क्या डालेंगे? डाइल्यूट H2SO4 प्लस द स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे और उसके बाद आप स्क्रैच करेंगे। जो इनर वॉल है आपकी, जो टेस्ट ट्यूब है, गिलास रोड को लेके इनर वॉल्स को स्क्रैच करेंगे अंदर से, बार बार इनर वॉल को स्क्रैच करते रहेंगे। ऐसा करने से इफ द सिल्वर गेट डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जैसे आप थर्ड टेस्ट ट्यूब को देखें, देखो यहाँ पे कोई भी सिल्वर डिपॉजिट नहीं हुआ है अभी तक। अब आप देखें बड़े ध्यान से, ध्यान आपका टेस्ट ट्यूब के ऊपर हो, थर्ड टेस्ट ट्यूब के ऊपर देखो, आपने देखा कि जो सिल्वर गेट डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, व्हाट इट मींस आपके इसका मतलब ये है कि आपके AgCl इज प्रेजेंट। AgCl क्या है बोलो? आपका प्रेजेंट है। क्योंकि आपका जो कंपाउंड है वो व्हाइट कलर का था, इसलिए AgCl आपका प्रेजेंट है। अगर वो व्हाइट कलर का नहीं होता तो उसके लिए फर्दर स्कीम हम प्रोसीड करेंगे। हम पहले ही एसिड और बेसिक रेडिकल की स्कीम को फॉलो करने के बाद ही हम इनसोल्युबल की स्कीम को फॉलो करते हैं। जैसे हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया एसिड बेसिक रेडिकल में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं, Br नेगेटिव आयन प्रेजेंट है या नहीं, I नेगेटिव आयन प्रेजेंट है या नहीं, तो उनका हम टेस्ट दोबारा से भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो हम आपको पहले ही स्कीम के अंदर बताया जा चुका होता है। जैसे Cl नेगेटिव आयन है, इसका कैसे करें? जो भी इंसोल्युबल होता है, जब आप उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो जो भी फ्यूम्स बाहर निकलेंगे, आप क्या करेंगे? जो अमोनिया की जो रोड होती है उसको माउथ टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर लेके आते हैं, और अगर वहां पे डेंस व्हाइट फ्यूम्स आ जाएं तो वो Cl नेगेटिव आयन को डिटरमाइन करता है। Cl नेगेटिव आयन का एक बड़ा अच्छा टेस्ट होता है जिसे आप क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं, जो आपको पहले सिखाया जा चुका होता है। तो वो चीज हम पहले ही इसीलिए प्रोसीड करके आते हैं एसिड रेडिकल की, ताकि वो परेशानी हमें यहाँ पे ना आए। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। हम बार बार आपको बता रहे हैं
कि जब भी आप इनसोल्यूबल की स्कीम को फॉलो करते हैं तो उससे पहले आप एसिड और बेसिक रेडिकल को डिटरमाइन जरूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये आ जाता है कि अगर जो इनसोल्यूबल है वो आपका व्हाइट कलर का नहीं है, वो येलो कलर का है, तो व्हाट इट मींस, अगर वो येलो कलर का है तो और वो कंसंट्रेटेड अमोनिया में सोल्यूबल भी है, तो फिर कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है? तो आपका WO3.XH2 प्रेजेंट हो सकता है। ये सिर्फ तभी अगर हम एसिड रेडिकल्स के दौरान पहले ही ये प्रूव कर चुके हैं कि Cl नेगेटिव आयन इज absent, द Br नेगेटिव आयन इज absent, द I नेगेटिव आयन इज absent, तब हम ये कह सकते हैं कि WO3.XH2 इज प्रेजेंट। क्योंकि हमने पीछे बताया था कि जो येलो कलर है वो AgBr का भी होता है, येलो कलर जो है वो AgI का भी होता है, वो हम पहले आपको बता चुके होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? अगर आपका इंसोल्युबल येलो कलर का है, आपने उसके अंदर कंसंट्रेटेड अमोनिया डाला, डालते ही साथ वो सोल्युबलाइज हो गया, मींस वी गॉट द क्लियर सॉल्यूशन। फिर हम क्या करेंगे? जो क्लियर सॉल्यूशन हमें मिल गया, नाउ इन दैट क्लियर सॉल्यूशन ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl along with the addition of the tin chloride 3 ml. now boil it, जैसे आपको हमने टेस्ट ट्यूब में शो कर रखा है कि हम उसको बॉयल कर रहे हैं। नीचे राइट हैंड डायरेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर हम हीट अप कर रहे हैं। आफ्टर द बॉइलिंग नाउ अगेन ऐड द 3 ml of concentrated HCl and again boil it. और ऐसा करने के बाद if we got the blue coloration or the blue PPT, then what it means? It means the WO3.XH2 is present. तो ये प्रेजेंट है। तो ये हमने देखा हमारी स्टेप नंबर 3 के अंदर। जो फर्स्ट स्टेप थी उसमें तो हमने क्या किया था? अमोनियम एसीटेट और एसिटिक एसिड डाल के, और व्हाइट कलर का आपका इंसोल्युबल था, तब हमने चेक किया था कि लेड सल्फेट के बारे में। अगर आपका जो इंसोल्युबल था अमोनियम एसीटेट और डाइल्यूट एसिटिक एसिड के अंदर आपका सोल्युबलाइज नहीं हुआ था, तो लेड सल्फेट एब्सेंट था, तो हमने नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड किया। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि नाउ चेक द सोल्युबिलिटी इन कंसंट्रेटेड अमोनिया। और कंसंट्रेटेड अमोनिया में जब हमने चेक किया तो सबसे पहले ये देखा व्हाट इज द कलर ऑफ द कंपाउंड। तो अगर आपका जो जो कलर है इंसोल्युबल का वो कैसा है? वो व्हाइट है, और फिर वो घुल गया कंसंट्रेटेड अमोनिया में, तो AgCl इज प्रेजेंट। लेकिन उससे पहले मैंने बताया कि आप एसिड रेडिकल के दौरान ये पहले पता लगा चुके थे कि आपका जो Cl नेगेटिव आयन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर Cl नेगेटिव आयन अब्सेंट था और यहाँ पे आपका देखा कि आपका रिजल्ट कुछ ऐसे आ गया, इसका मतलब कि आपने क्या किया है? आपने जो इंसोल्युबल लिया, उसका जो क्लियर सॉल्यूशन आपने शुरू में बनाया, जो उसकी डिटर्मिनेशन की, वो आपने अच्छे से नहीं की, फॉलो अपने स्कीम को अच्छे से फॉलो नहीं किया, या तो अपने एसिड बेसिक रेडिकल के दौरान गलती की है। तो मीन्स आप हर स्टेप को क्रिटिकली अच्छे से फॉलो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर हमारे लेड और सिल्वर सॉल्ट अब्सेंट हो तो क्या करें? फिर हम क्या करेंगे उस टाइम पे? हम इंसोल्युबल लेंगे, इंसोल्युबल के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? 5 to 6 टाइम ऑफ फ्यूजन मिक्सचर, जैसे हमने अभी शो किया। फ्यूजन मिक्सचर का मतलब क्या? हमने पहले भी आपको बताया है कि सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर होता है 1:1 रेशियो में, दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूजन मिक्सचर। मींस जितना आप इंसोल्युबल लेंगे, आपको दिख रहा है कि आपके पास इंसोल्युबल जितना है, फॉर एग्जांपल यू हैव इंसोल्युबल ऑफ 1 ग्राम, आपके पास 1 ग्राम इंसोल्युबल है। ये सिर्फ आप अप्रोक्सीमेट वे में लेके चलते हैं, आपको एग्जैक्ट मेजर नहीं करना होता है। यहाँ पे आपने इंसोल्युबल लिया, इंसोल्युबल जितना भी है उसके 5 to 6 टाइम आप फ्यूजन मिक्सचर लेंगे। फ्यूजन मिक्सचर आप पहले से अलग से बना चुके होते हैं, 1:1 रेशियो में। अगर आप सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट को मिक्सअप कर दें, सो दैट इज द फ्यूजन मिक्सचर। वो फ्यूजन मिक्सचर आप ऐड करेंगे इंसोल्युबल में, और 1 to 2 पैलेट्स आप NaOH की डाल के आप उसको हीट कर देंगे ऑन द क्रूसिबल, जैसे आपको दिख रहा है। आपको ध्यान रखना है, आपको वो G3 G4 वाली क्रूसिबल मत ले लेना, जो कि आप यूज करते हैं किसके दौरान? ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जो क्रूसिबल होती है, जो सिर्फ जो आपकी गिलास की बनी हुई होती है, जो कांच की बनी हुई होती है, जो वैक्यूम पंप के ऊपर आप रख के फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, आप उस कांच की क्रूसिबल को गलती से भी यूज ना करें। आपको यहाँ पे स्पेशल क्रूसिबल आती है जो हीटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, आप सिर्फ इसी को यूज करेंगे। इसी के अंदर आप इंसोल्युबल डालेंगे, इसी में फ्यूजन मिक्सचर डालेंगे, इसी में 1 to 2 पैलेट्स NaOH डाल के फिर आप हीट अप करेंगे। काफी बार ये पाया गया है कि जो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, हम बताते हैं कि आप ये क्रूसिबल लें, वो कांच की क्रूसिबल ले लेते हैं, जो कि सिर्फ फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ही बनाई जा चुकी होती है। उसके बाद आप क्या करेंगे? जब आप इसको हीट अप कर दें अच्छे से, उसके बाद यू यू विल ऐड द वाटर, यू विल एक्सट्रैक्ट
that particular substance which is present in the crucible with the water and now filter it. आपने फिल्टर किया, आप देख रहे हैं फिल्टर के दौरान जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर क्या आ गया, व्हाइट कलर का कंपाउंड आपको दिख रहा है। तो आपके पास ऊपर कौन आ जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर, रेजिड्यू प्लस जो नीचे आपके पास आ गया फ्लास्क के अंदर, दैट इज द फिल्ट्रेट। तो आपको आपके पास दो चीजें आ गई, दोनों को अलग अलग आप एनालाइज करेंगे, रेजिड्यू को अलग से एनालाइज करेंगे और फिल्ट्रेट को अलग से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो रेजिड्यू आ चुका है व्हाइट कलर का रेजिड्यू, सबसे पहले हम उसको एनालाइज करेंगे। दैट रेजिड्यू में कंटेन द कार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ऑफ द बेरियम। और जो फिल्ट्रेट है दैट में कंटेन द सिलिकेट और द एल्यूमिनेट। अब हम इन स्टेप को फॉलो करेंगे आगे। जो रेजिड्यू था हमने क्या किया, जो हमारे पास अगर जो रेजिड्यू आया है व्हाइट कलर का, तो इन द अबव व्हाइट रेजिड्यू नाउ ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड हीट इट। जैसे हमने यहाँ पे शो किया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो हम हीट अप कर रहे हैं टू बॉयल ऑफ द CO2। नाउ डिवाइड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन आफ्टर हीटिंग the solution thus obtained. Now divide that solution in the different parts. In the first part add potassium chromate solution. Potassium chromate solution add करने से if you get the yellow PPT, what it means? It means the barium ion are present. Barium ion present है। और barium ion means barium sulfate ion का पहले पता लगा चुके थे एसिड बेसिक रेडिकल में, तो it means barium sulfate is present। अब इसका आप करेंगे फ्लेम टेस्ट। कैसे करेंगे, जो भी इंसोल्यूबल था आपके पास, टेक द इंसोल्यूबल ऑन द प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर को पहले आप हीटअप करते हैं फ्लेम के अंदर, जब वो बिल्कुल हीटअप हो जाए उसके बाद आप इंसोल्यूबल को प्लेटिनम वायर के ऊपर लेंगे। नाउ हीट दैट पर्टिकुलर इंसोल्यूबल इन द फ्लेम। एज यू कैन सी द कलर ऑफ द फ्लेम बिकम्स द ग्रासी ग्रीन फ्लेम। बट इट मीन्स द बेरियम आयन आर प्रेजेंट। अब जानते हैं ग्रुप नंबर 2 के जो आपके एलिमेंट्स हैं, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको उनके बारे में पढ़ाते हैं तो भी आप ये पढ़ चुके होते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर भी, कि कौन सा आयन कैसी कलर, कौन सा कलर देता है इन द फ्लेम। फ्लेम टेस्ट के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें आपने ये सीखा था व्हाई द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम गिव्स नो कलर इन द फ्लेम। क्योंकि इनका छोटा साइज था, उसके लिए हाई एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए थी, इसीलिए जो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम थे दे गिव्स नो कलर इन द फ्लेम। तो बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दे गिव्स द डिफरेंट कलर इन द फ्लेम। वही हमने आपको यहाँ पे बताया कि द बेरियम आयन गिव्स द ग्रीन कलर, ग्रासी ग्रीन कलर इन द फ्लेम। और जो सल्फेट आयन का जो टेस्ट है हमने आपको पहले ही बताया था पिछली स्टेप्स के अंदर कि किस टाइप से आप सल्फेट आयन का पता लगा सकते हैं, कि डाइल्यूट HCl की 1 ड्रॉप और फिर बेरियम क्लोराइड व्हाइट PPT आ जाए तो सल्फेट आयन आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि बेरियम आयन को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो हमने क्या किया था, जो आपके पास रेजिड्यू था उसके अंदर व्हाइट रेजिड्यू में आपने क्या ऐड किया था, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, फिर आपने उसको हीट अप किया था ताकि CO2 इवॉल्व हो जाए। उसके बाद रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो था उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने क्या ऐड किया, पोटेशियम क्रोमेट। येलो कलर के PPT आ गए, उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए आपने इंसोल्यूबल को प्लेटिनम वायर के ऊपर लेके फ्लेम के अंदर जब आपने हीट किया तो वी गॉट द ग्रासी ग्रीन फ्लेम व्हिच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द बेरियम आयन। नाउ द सेकंड पार्ट जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, in the second part if we add the ammonium sulfate along with a small amount of the sodium thiosulfate and warm it and allowed to stand, if we got the white PPT, what it means, the strontium ion are present। और स्ट्रोंशियम आयन जो प्रेजेंट अगर हो गए, व्हाइट PPT अगर आ गए, मींस अगर आपका जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे जो आपने पोटेशियम क्रोमेट जो डाला था, डालने के बाद येलो PPT नहीं आए, येलो PPT आपको नहीं मिले, तो बेरियम आयन आर एब्सेंट। बेरियम आयन आपके एब्सेंट थे, अगर वो एब्सेंट थे तो आपने सेकंड पार्ट लिया, और सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या डाला, अमोनियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, वार्म किया, रखा, व्हाइट PPT बन गए, मींस स्ट्रोंशियम आयन आर प्रेजेंट। और स्ट्रोंशियम आयन प्रेजेंट है तो फिर हमने इसका फ्लेम टेस्ट किया, तो आपका जो इंसोल्यूबल को जो प्लेटिनम वायर के ऊपर लेके आपने हीट किया, तो बोलो जो आपकी फ्लेम थी उसमें कैसा कलर आ गया, आपके पास आ गया क्रिम्सन गोल्डन येलो कलर इन द फ्लेम which confirms about the presence of the strontium ion। जब भी हम आपको इंसोल्यूबल देंगे, कभी भी हम आपको एक से ज्यादा इंसोल्यूबल नहीं देंगे मिक्सचर के अंदर, हम आपको एक ही इंसोल्यूबल देंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट है पोटेशियम क्रोमेट जो आपने डाला था और येलो PPT आ गए,
तो बेरियम सल्फेट इज प्रेजेंट, सेकंड पार्ट था, उसमें अमोनियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट डालने के बाद व्हाइट पीपीटी नहीं आने चाहिए। क्योंकि बेरियम सल्फेट प्रेजेंट है तो स्ट्रोंशियम सल्फेट आपका क्या होगा, अब्सेंट होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे भी व्हाइट पीपीटी आ गए तो जरूर आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रखी है, क्योंकि आपके स्कीम के अनुसार हम आपको सिर्फ एक ही इंसोल्यूबल देंगे, एक ही इंसोल्यूबल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखें। हमने नेक्स्ट पार्ट लिया, थर्ड पार्ट लिया, उसमें अमोनियम ऑक्सलेट के अंदर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया को ऐड किया और फिर हमने स्क्रैच किया द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब को, और उसके बाद व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी अगर बन जाते हैं तो व्हाट इट मींस द CF2 और द कैल्शियम सल्फेट इज प्रेजेंट। कौन सा है प्रेजेंट, वो तो हम पहले ही एसिड बेसिक रेडिकल के द्वारा पता लगा चुके होते हैं कि फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है या सल्फेट आयन प्रेजेंट है। अगर F नेगेटिव आयन जो एसिड रेडिकल की स्कीम के दौरान अगर अब्सेंट था तो यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो वो कैल्शियम सल्फेट ही प्रेजेंट होगा। और ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी कब बनेंगे, ये तभी बनेंगे अगर पहले ऊपर वाले जो दो टेस्ट हमने किए हैं, द फर्स्ट पार्ट वाला टेस्ट और सेकंड पार्ट वाला टेस्ट, जहां पे फर्स्ट पार्ट में पोटेशियम क्रोमेट के डालने से येलो पीपीटी जो आए थे वो नहीं आने चाहिए। सेकंड पार्ट में जब हमने अमोनियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट ऐड किया था तो वहां पे भी व्हाइट पीपीटी नहीं बनने चाहिए। वो अगर अब्सेंट है बेरियम और स्ट्रोंशियम आयन, तभी हम ये थर्ड टेस्ट की तरफ प्रोसीड करके और हमें व्हाइट पीपीटी मिलते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में अगर येलो पीपीटी आ जाए तो हम सेकंड पार्ट वाला और थर्ड पार्ट वाला टेस्ट नहीं करेंगे, वो भी हम जरूर देखेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि नेक्स्ट पार्ट वाले टेस्ट हमारे नेगेटिव है। अगर फर्स्ट पार्ट वाला टेस्ट पॉजिटिव तो सेकंड और थर्ड वाले क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं हम एरर कर चुके हैं। तो जो थर्ड पार्ट वाला टेस्ट है, हमें पता है कि कैल्शियम आयन अगर प्रेजेंट होंगे तो देखो हमने क्या किया, देखो उसी टाइप से प्लेटिनम वायर के ऊपर हमने क्या लिया, इंसोल्युबल को लिया और उसको जो फ्लेम के अंदर जब हीट अप किया तो बोलो कैसी फ्लेम आई, वी गॉट द ब्रिक रेड फ्लेम। ब्रिक रेड फ्लेम जो ईंट होती है आपकी, ब्रिक होती है, बिल्कुल वैसी ही, अगर आपको वैसा ही कलर दिखाई दे तभी हम कहते हैं ब्रिक रेड कलर आ जाए तो कैल्शियम सल्फेट इज प्रेजेंट, तो वो आपके कैल्शियम सल्फेट को कंफर्म करती है। नेक्स्ट हम करते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि देखें अभी तक सारे टेस्ट हमने रेजिड्यू के किए हैं। फिल्ट्रेट के अंदर कौन प्रेजेंट था, फिल्ट्रेट में कंटेन द सिलिकेट और द एलिमिनेट, एल्यूमिना हो सकता है, सिलिकेट हो सकता है, तो अब हम फिल्ट्रेट को प्रोसीड करेंगे। देखो फिल्ट्रेट है विच में कंटेन द सिलिकेट और द एल्यूमिना, Al2O3 हो सकता है, सिलिकेट आयन हो सकता है। तो नाउ वी विल चेक द सॉल्युट इन द वार्म कंसंट्रेटेड HNO3। तो हमने फिल्ट्रेट लिया, जो भी हमारा फिल्ट्रेट था वो हम लेंगे, और फिल्ट्रेट के अंदर हमने क्या डाला, कंसंट्रेटेड HCl टू एसिडिफाई इट। फिल्ट्रेट के अंदर हमने डायरेक्ट क्या ऐड किया, फिल्ट्रेट के अंदर हमने ऐड किया कंसंट्रेटेड HCl। क्योंकि ये फिल्ट्रेट है तो ये जो लाइन हमने अभी लिखी थी यहाँ पे चेक सोल्युबिलिटी, ये यहाँ पे गलती से लिखी गई, आप इसको रिमूव कर देंगे। जो आपके पास फिल्ट्रेट था, आपने फिल्ट्रेट में क्या ऐड किया, कंसंट्रेटेड HCl जस्ट टू ऐड एसिडिफाई इट। एसिडिफाई मींस आप 1 to 2 ड्रॉप्स ही ऐड करेंगे, 1 ड्रॉप भी काफी है। फिर आप क्या करेंगे, इवेपोरेट, जो आपका फिल्ट्रेट था कंसंट्रेटेड HCl आपने डाला 1 ड्रॉप, तो आप उसके बाद उसको क्या करेंगे, 1 to 2 ड्रॉप डालने के बाद आप उसको इवेपोरेट करेंगे क्रूसिबल के अंदर डाल के, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हीट करते हुए, अप टू द पेस्टी मास, जब तक पेस्टी मास ना बन जाए। ये आप ध्यान रखें इस चीज को, जब भी हम ये काम करते हैं। फ्यूम गार्ड होते हैं आपकी लेबोरेटरी के अंदर, फ्यूम गार्ड मींस एक ऐसा एरिया जिसके अंदर बर्नर भी लगा होता है, वहां पे आप ये सारी हीटिंग पर्पज करते हैं। वहां पे एक पाइप लगी होती है जिसके थ्रू सारे फ्यूम्स बाहर निकल जाते हैं। आगे आपका गिलास की कवरिंग होती है, मींस सारे फ्यूम्स अंदर ही रहते हैं, आपकी लेबोरेटरी के अंदर नहीं आते। वहां पे एक छोटा सा एग्जॉस्ट लगा होता है जिसके थ्रू सक्शन भी लगा होता है, वो सारे फ्यूम्स को सक करके जो पाइप होती है, पाइप के थ्रू आउटसाइड द आपकी लेबोरेटरी उसको ड्रैग आउट कर देता है। तो आप ध्यान रखें, इसको स्पेशल टाइप के आपके कपबोर्ड होते हैं उनके अंदर ही आप इन टेस्टों को करें, जितने भी आपके हीटिंग वाले टेस्ट हम जो आपको बता रहे हैं जिसमें काफी सारे फ्यूम्स निकलते हैं। तो जो भी आपने फिल्ट्रेट लिया, इसमें कंसंट्रेटेड जो HCl डाला 1 to 2 ड्रॉप्स टू एसिडिफाई इट, और फिर आपने हीट किया इन द क्रूसिबल टू गेट द पेस्टी मास, और उसके अंदर हमने फिर से डाला कंसंट्रेटेड HCl टू 5 ml, और फिर हमने उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो व्हाइट रेजिड्यू आपके पास आएगा प्लस फिल्ट्रेट भी,
फिर जो व्हाइट रेजिड्यू आपको मिला वो कौन होगा? सिलिका। और उसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? जैसे कि हम एसिड रेडिकल के दौरान भी कर चुके हैं, बाय द वाटर ड्रॉप टेस्ट। वाटर ड्रॉप टेस्ट आप करेंगे। कैसे करते थे आप क्या करेंगे? जो भी आपके पास जो व्हाइट रेजिड्यू आया उसमें आपने क्या ऐड किया? CF2। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके सिलिका है और जो आपका फ्लोराइड है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मींस अगर आपका व्हाइट रेजिड्यू सिलिका है तो उसका पता लगाने के लिए आप बाहर से क्या ऐड करते हैं? फ्लोराइड। जैसे CF2 आपने ऐड किया। अगर आपके पास पहले से फ्लोराइड का टेस्ट कर रहे हैं तो बाहर से आप क्या ऐड करते हैं? आप ऐड करते हैं सिलिका, सिलिकेट आयन, कोई भी कंपाउंड जिसमें सिलिका है। तो मीन्स यहाँ पे हम सिलिका के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? जो रेजिड्यू था उसके अंदर आपने क्या ऐड किया? CF2 आपने ऐड किया। CF2 ऐड करने के बाद स्मॉल अमाउंट में आपने उसमें क्या डाला? कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर आपने बॉयल किया जैसे आप हीट अप कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? गिलास रोड लेंगे, गिलास रोड को पानी में डिप करेंगे और उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर लेके आएंगे एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। देखो कुछ इस टाइप से। तो bring the glass rod containing a drop of water at the mouth of the test tube. The water drop get condensed. जो वाटर ड्रॉप है देखो कंडेंस हो जाएगी, जम जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो जम चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। उसके बाहर व्हाइट व्हाइट लेयर सी बनती हुई दिखाई देगी। जो व्हाइट व्हाइट लेयर सी बन जाए तो व्हाट इट मींस कि वाटर ड्रॉप गेट कंडेंस्ड। तो यही कंफर्म करती है कि जो आपका सिलिका है वो क्या है? आपका प्रेजेंट है, सिलिकेट आयन आपका प्रेजेंट है। तो इनसोल्युबल कौन होगा? आपका सिलिका। SiO2 इज प्रेजेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा जो सेकंड पार्ट था, हम फिल्ट्रेट जो था आपका, फिल्ट्रेट का टेस्ट करेंगे विच कंटेन द, बोलो क्या? Al2O3। हमने जो फिल्ट्रेट था उसके अंदर हमने क्या डाला? डाइल्यूट एसिटिक एसिड प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इफ यू गॉट द डार्क ब्राउन और द ब्लैकिश कलरेशन और द PPT, व्हाट इट मींस? द फिल्ट्रेट कंटेन द Al2O3। हम आपको फिर से याद दिला दें, हम आपको इनसोल्युबल सिर्फ एक ही प्रोवाइड करेंगे। तो इट मींस अगर एक इनसोल्युबल पहले से प्रेजेंट हो चुका है, दूसरे के PPT आए हुए हैं, इट मींस आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक आपके एनालिसिस के दौरान कर चुके हैं। तो मींस ये थी आपकी पूरी स्कीम, जिसमें लास्ट में आपने क्या देखा? एल्यूमिना इज प्रेजेंट। फिर आपका जो फिल्ट्रेट है इसके लिए हम एक टेस्ट और कर सकते हैं एल्यूमिना के लिए ही, कि जो आपका सॉल्यूशन था, जो फिल्ट्रेट था, उसमें आपने क्या डाला? अमोनियम क्लोराइड along with अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड कलर का, व्हाइट सॉलिड कलर का कंपाउंड है, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड टिल अमोनिकल। अमोनिकल मींस आप जब ऐड करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड तब तक डालें जब तक कि उसमें अमोनिया की स्मेल आनी स्टार्ट ना हो जाए, दैट कॉल्ड द टिल अमोनिकल। उसके बाद अगर जिलेटिनस व्हाइट PPT बन जाए जैसे आप टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं, तो व्हाट इट मींस? Al2O3 कंफर्म्ड, Al2O3 आपका प्रेजेंट है। तो ये थी होल स्कीम अबाउट द इनसोल्युबल। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, किसी भी स्टेप को आगे पीछे आप नहीं करेंगे। आप इनसोल्युबल की स्कीम को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही लेके चलेंगे और ओवरऑल स्कीम को भी आप एक सीक्वेंस में करेंगे। मीन सबसे पहले आप एसिड रेडिकल को ही डिटरमाइन करते हैं, बेसिक रेडिकल को भी पहले डिटरमाइन नहीं करते। आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ द acid radicals you will follow the scheme of the basic radical. After following the scheme of the basic radical, then you will proceed towards the insoluble। फिर आप insoluble की तरफ प्रोसीड करते हैं, क्योंकि एसिड रेडिकल की स्कीम से आपको एसिड रेडिकल का पता चल जाता है, बेसिक रेडिकल के स्कीम से आपको जो आपके पॉजिटिव कैटायंस है उनका पता चल जाता है। तो ओवरऑल वहां से ही लगभग एनालिसिस आपकी हो जाती है कि कौन सा इंसोल्युबल होना चाहिए। फिर आप फर्दर प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द इंसोल्युबल और आप कंफर्म कर देते हैं कि दैट इंसोल्युबल इज प्रेजेंट। थैंक यू। दैट ऑल अबाउट द स्कीम ऑफ द इंसोल्युबल।